गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार, आप लोग जानते होंगे। आइए आज हम आप लोगों को लेके आए हैं परसेंटेज यानी कि लाभ। परसेंटेज में आज मेरा वैल्यूम जो चलेगा 6 वैल्यूम है। आप लोग का ये जो 5 और 6 वैल्यूम जो चल रहा है वो आप लोग का मिसलेनियस दे रहे हैं हम। मिसलेनियस थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, बताए थे आपको दोस्त हम। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की चलते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है। बोलता है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्त आप लोग जानते होंगे, जैसे कि जब स्कूल हो या कॉलेज हो उसमें सरकार देती है, छात्रवृत्ति देती है बच्चों लोग को, तो उसमें कुछ लोग छात्रवृत्ति लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं। लेकिन वहाँ से क्या होता है कि ऊपर से सरकार के पास से चलता है कि 200 बच्चा को हमको क्या सर्टिफिकेट, मतलब 200 बच्चा को वहाँ से छात्रवृत्ति चला। उसके बाद यहाँ जो आती है, यहाँ मान लेते हैं कि 20% छात्रवृत्ति छात्र लेते हैं और बाकी 30% छात्रवृत्ति छात्र नहीं लेते हैं। तो जितना परसेंट बचता है वो तो मास्टर का होता है, हेड मास्टर का होता है। लेकिन यहाँ ये बोलता है कि 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो इसमें बोलता क्या है कि ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। तो आइए दोस्त बनाते इसको हैं। जब दोस्त दिया रहेगा कि छात्रवृत्ति लेने वाले तो हम निकालेंगे छात्रवृत्ति ना लेने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त हम कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले, लेने वाले की संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे बराबर में कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले की संख्या, यानी कि 20% लड़का छात्रवृत्ति लेता है तो 80% नहीं लेता होगा, ठीक है। तो चलिए 3 गुना कितना 80/100, अब प्लस, अब क्या करा है कि 2 गुना 30% छात्रवृत्ति लेते हैं तो 70% नहीं लेते होंगे, 70/100। अब इसमें क्या है कि छात्रवृत्ति विद्यार्थी ने लेना है तो यानी टोटल 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ऐसे कैंसिल 5 बार में और ये 2 बार में, यानी लास्ट जो फाइनल होगा आपका कितना हो जाएगा 12 + 5 और कितना 14, नहीं सॉरी 7 हो जाएगा, 7/5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो इतना आया कितना आ गया आपका /5, 19/25। अब परसेंटेज के मान कितना होता है 100 होता है, तो परसेंट का मान बैठा दीजिए। तो 25 चौके 100 यानी कि कितना हो गया 19 चौके 76, यानी कि 76% मेरा दोस्त बच गया कि छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। बाकी 50% छात्रवृत्ति लेते हैं दोनों मिलाकर और 76% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, यानी 30% इसमें जो बचेगा वो लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्त, क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड चलते हैं क्वेश्चन कि एक पुस्तकालय में 40% किताबें अंग्रेजी में होंगे और शेष का 80% हिंदी में और शेष 300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में, तो पुस्तकालय में पुस्तक यानी किताब की संख्या कितना होगा। दोस्त यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुस्तकालय है, उसमें आपको दिया गया है कि 40% अंग्रेजी में है और 40 का जो बचता है परसेंट अंग्रेजी छोड़ा कर शेष, तो
तो कहता है कि शेष पुस्तकें 80 हिंदी में हैं, तो शेष 300 पुस्तक आपको अन्य भाषाओं में दिया गया है। तो पूछ रहा है कि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या क्या होगा। चलिए दोस्त यहाँ पे निकालिए किताबों की संख्या। यहाँ लिखिएगा किताबों की संख्या बराबर वाट, यहाँ दीजिएगा कितना 300 है ना, बराबर 300। अब क्या कहता है 40% ना, तो इसका निकालेंगे 40/100 यानी कितना, ये कटेगा आपको तो 2/5 यानी कि शेष कह रहा है ना, शेष क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि शेष जो बच गया मेरा 3/5 बच गया, ये 40 का निकला। अब क्या कहा कि 80% हिंदी में, ये आपको इंग्लिश निकला। अब यहाँ लिखिए 80/100 काटिएगा तो कितना 4/5, ये जो आपको आया है। अब इसका अब देखिए क्या कर रहा है इसका कि ये जो इंग्लिश में निकला 3/5, अब यहाँ पे हमको इसको हम क्या चीज़ में, हिंदी में ना है, हिंदी में अब निकालना है। तो शेष निकालने के लिए क्या बोले थे, घटा देने के लिए, यानी कितना 1/5 जो आएगा आपको हिंदी में आ जाएगा दोस्त। अब आ गया समझ में। अब यहाँ लिखिए कि 3/5 गुना 1/5। अब जो किताब की संख्या जो ई दिया है और बराबर कितना 300 ना, तो यहाँ लिखिएगा 300, काटिए 3 से काटिएगा तो 100 बार में, और 25 जाएगा उधर गुना में, तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कि किताब की संख्या कितना निकल गया मेरा दोस्त, 2500 निकल गया दोस्त। ठीक है, चलिए एकदम इजी एकदम क्वेश्चन है, बता दिए दोस्त पहले ही कि मिसलेनियस का क्वेश्चन हार्ड रहता है, लेकिन उसको आप समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट होता है। और मिसलेनियस का इतना इजी क्वेश्चन बनता है कि हद से बताया ज़्यादा नहीं। और ढेर लोग तो कहते हैं कि नहीं बनता है, सही बात है, मिसलेनियस का क्वेश्चन बहुत हार्ड भी होता है जो नहीं बनता है। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं आगे। यानी ऑप्शन कितना इसका होगा, ऑप्शन होगा 2500, कहाँ है D4 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्त आगे 3 नंबर क्वेश्चन। एक बल्लेबाज कुल 110 रन बनाता है, एक बल्लेबाज है जो 110 रन बनाता है, जिसमें 3 चौके एवं 8 छक्का, 3 चौके और 8 छक्का जो बाउंड्री पार होता है, खिली खिल जाता है, मैंने जो खिलाड़ी मारता है तो छक्का किसको कहते हैं, जो खिली खिली जाता है छक्का, और चौका जो बाउंड्री पर पार होता नहीं है, ज्ञाता है घोटाए वो चौका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौका हो जाएगा आपको। तो बोल रहा है कि 3 चौके 8 छक्के शामिल हो तो कुल कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच द्वारा दौड़ कर लिया गया रन क्या होगा। चलिए दोस्त अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना कर रहा है कि बल्लेबाज द्वारा 3 चौके, यानी कि यहाँ लिखेंगे कि 3 गुना 4, चौका के मतलब 4, 3 चौका प्लस अब क्या कर रहा है कि 8 छक्के, यानी कि 8 गो छक्का, तो छक्का के गो 6 गो। अब क्या कर रहा है दोस्त, यहाँ पे आपको दिया गया है क्या चीज़ कि इतना छक्के, ठीक है, तो इसको सबसे पहले निकालिए, कितना हो गया 4 12 प्लस 8 छक 48, यानी कितना 60 निकल गया। अब देखिए ये तो आपको क्रिकेट जो खेला उसके द्वारा दौड़ कर, अब निकालिए कि दौड़ कर कितना लिया, तो यहाँ लिखिएगा कि दौड़ कर लिया गया रन बराबर कितना, पहले कितना था 110 था ना, 110 माइनस कितना 60, यानी कि बच गया कितना दोस्त 50। ये दौड़ कर लिया गया रन 50 बच गया, तो क्या करा है कि दौड़ लगा कर बनाया गया कितना होगा, यानी परसेंट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए कितना 50/110 में ना, 110 आपको दिया गया था, रन बनाया गया है, और गुना कितना हो जाएगा परसेंट के मान 100, तो यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 500 बटा कितना 11, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्त, ये आपको हो जाएगा 45.1/50
45.5/11% आपका आंसर क्या होगा? 45% 5/11 आंसर आपका आएगा, जो दौड़ कर लगाया गया परसेंटेज में आपको पूछा था तो आंसर हो गया। इसका ऑप्शन कौन होगा? 3 का ऑप्शन होगा आपका B2 होगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। तेरी चलिए आगे 4 नंबर कहता क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार के कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया तथा वह 55-80 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगा? दोस्त, जब आप लोग वोट देते हैं या वोट के समय आता है, जिला परिषद हो, मुखिया हो, विधानसभा का हो, उप विधानसभा का हो, राष्ट्रपति का हो, चुनाव होता है, तो उसमें उम्मीदवार 2 खड़ा होता है, 2 या 3 भी खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 को काले चला जाता है। चलिए देखिए, फिर बोल रहा है कि 41% मत प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 41% मत प्राप्त करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 41% जो मत प्राप्त करता है, आपको 41% मत प्राप्त किया, तो 100 में से ना, तो यहाँ लिखेंगे कि 100 - 41% बराबर कितना हो गया? यानी कि 59% मत इसका बच गया। तो क्या करा है कि तो प्राप्त किया तो 55-80, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पे जो आया 59, यानी कि 41% और 59% दोनों का अंतर कितना हो गया? यहाँ पे अंतर देखिएगा, आपको हो जाएगा 8, यानी कि 18। 8 का अंतर हुआ ना, यहाँ पे देखिए 8 का अंतर हो रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पे 18 का अंतर हुआ था, बताए थे आप लोग हम। चलिए देखिए, अंतर कितना का हुआ? 18 का अंतर हुआ था। अब 18 का जो अंतर हुआ है, ये आपको कितना? आपको 55-80 में था ना, 55-80। अब देखिए 1 बराबर कितना? 55-80/18 गुना परसेंट के मान 100 हो गया जी। तो चलिए यहाँ से काटिए, इसको काटिएगा तो कितना पूरा आएगा फाइनल आंसर? आपका पूरा फाइनल आंसर जो आएगा आपको दोस्त, आपका आ जाएगा 31,000। कितना आएगा? 31,000 आपको मत, यानी कुल मतों की संख्या कितना होगा? 31,000 आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया 31,000। काटिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग घर पे भी, ठीक ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा कितना? यानी कि 31,000 मत से मत की संख्या कितना? 31,000। चलिए आगे, दोस्त गुना भाग कैलकुलेशन बहुत फास्ट कीजिएगा आप लोग भी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी जिनमें 75% मतदान होता है, 2% अवैध मत घोषित किया जाता है। अवैध मत का 75% पहला प्रत्याशी प्राप्त करता है तथा 92-61 मत प्राप्त करता है, तो कुल मतों की संख्या। आप देखिए दोस्त, यहाँ पे मतों की संख्या दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक क्वेश्चन में 3 व्यक्ति को दिया गया है, 75% मतदान, 2% अवैध घोषित, यानी अवैध मतलब खराब हो गया, और 75% प्रत्याशी को, पहला प्रत्याशी को दिया गया। चलिए यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्त, पहले कितना है? 75%, यानी 100, 75/100 गुना। अब क्या कर रहा है कि ए प्रत्याशी जो है मतदान हुआ है तो 75% और 2% अवैध मत घोषित हुआ, तो बचा कितना? 98 ना, तो 98 यहाँ लिखेंगे, और बटा कितना? 100 गुना। अब क्या कर रहा है कि 75% प्रत्याशी प्राप्त करता है फिर, यानी कि 75%, 75 बटा कितना? 100। अब बराबर जो दिया गया है 92-61, यानी कि 92-61 आपको दिया गया है, ये मत आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से काटिए। अब चलिए दोस्त, इतना कट गया। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो बच गया, कितना बच गया? अब आपको हो गया कि
इतना काटने के बाद कितना आया 1/800 बराबर 21 है ना, बराबर 21। अब जो है आप यहाँ पे प्रत्याशी को दिया गया था, जो मत प्राप्त किए हैं उनका काट के कितना आया 1/800 और ये बराबर में, तो इसको निकालिए 1 बराबर 800 गुना 21 बराबर कितना हो जाएगा। इसका आंसर होगा दोस्त 16800, यानी कि आंसर। ठीक है दोस्त, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलिए इसका ऑप्शन होगा बिट्टू, यानी 16800। ठीक है ना, चलिए हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से आप लोग। क्या कर रहा है कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13 नारंगी सड़ गए। बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या, यानी कि बता रहा है दोस्त यहाँ पे कि एक औरत है जो कार्य करती है, सब्जी बेचती है, चाहे नारंगी कुछ फल बेचती है, तो उसमें बोलता है कि औरत के पास 13% नारंगी सड़ जाते हैं। कितना पर 13 नारंगी सड़ जाते हैं, और बचे हुए नारंगी का 75% भाग बच्चों को, यानी परसेंट में यहाँ पे दिया गया है दोस्त, कितना है 13% दिया गया है, और 75% बच्चों को बांटता है। तो बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या क्या होगा। नारंगी की संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्त नारंगी की संख्या बराबर कितना, पहले 13% नारंगी सड़ गए तो कितना बच गया 87%, 87 बटा कितना 100 गुना, अब 75% बच्चों को मिला है तो 75% बटा 100, अब बराबर कितना है दोस्त, आपको दिया गया है 261, यानी कि 261। अब यहाँ से काटिए 25 या 75, 25 चौके 100, और कटेगा, और काटिए इसको भी कटेगा, तो कितना बार में हो जाएगा पूरा, इधर काटिएगा 3 से, तो आपको जो लास्ट फाइनल आएगा आपको कितना आएगा 1200 आएगा। कितना आएगा 1200 लास्ट आपको फाइनल आएगा आपको। ये आपका आंसर हुआ दोस्त। देखिए दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देख समझिएगा कि 13 गुना नारंगी सड़ जाता है, ठीक है, और 75% बच्चों को बांटता है, तो 13% नारंगी सड़ गया तो बचा कितना 87% नारंगी न बचेगा। ठीक है, अब वो 87% और 75% दोनों मिला के दिया है 261 नारंगी दिया गया है। तो यहाँ पे जो फाइनल कर रहा था कि नारंगी उसके द्वारा खरीदे गए नारंगी की संख्या कितना, तो 1200 नारंगी खरीदा था वो बेचारा। चलिए इसका ऑप्शन होगा किसका कितना, आपका होगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि 1200। ठीक है, चलिए देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना पड़े। यानी दोस्त यहाँ पे एक कह रहा है क्वेश्चन में कि एक गृहिणी है, जैसे परिवार में तो 10 परिवार है, एक उसमें गृहिणी लेडीज़ होगी जो चाय बना रही है, तो बोला गया कि से एक गृहिणी जो है उसको 20% वृद्धि, यानी चाय बनाने में कि मूल्यों में 20% वृद्धि हो गया, तो कि इस पर कितना खर्च ना पड़े जो अच्छा से मतलब कम चलाव बना सके चीनी से चाय। ठीक है, वो क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पे कीजिए, हम बताए थे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को कितना परसेंट वृद्धि 20% ना, तो 20/100 प्लस कितना 20% ना, और गुना में 100, यानी कि 20/120 गुना कितना है दोस्त 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 6 बार में, यानी कितना काटिएगा 3 बार में, हो गया 50 बार में।
50 बार में हो गया। चलिए यहाँ लिखिए 50 बटा कितना 3, यानी काटिएगा तो 16.2/3%। कितना 16.2/3% खर्च होगा जी। इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका D4। ठीक है, 16.2/3%। चलिए ध्यान से देख लीजिए। और दोस्त चलिए आज का वीडियो इतना ही रहा। ये वॉल्यूम 5 था। ठीक है, और अभी 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम चलेगा, क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन है। अगर हम सिर्फ इजी क्वेश्चन बता देंगे तो बोलिएगा कि सचिन सर इजी क्वेश्चन खाली बता के भाग गए, इसीलिए मिसलेनियस क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अपने से पहले बनाइएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ये ना किससे हम बता रहे हैं तो उसी में आप लोग नोट करते जाइएगा, वैसे नहीं कीजिएगा। आप लोग इसको वीडियो जब दिया गया है क्वेश्चन तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग रोक लीजिए, रोक के भगा के देखिए कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है। जब नहीं बनता है तो इसको देखिए, हेल्प लीजिए। ठीक है, आज का इतना ही। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में वहाँ से भेजिए कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा है या कुछ उसमें फॉल्ट है तो हम अपना वीडियो सुधारेंगे।